हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मेरी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीटा गामा फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे फंक्शन के नाम से क्या आ रहा है कि आउटपुट देने वाले कुछ होंगे हमारे पास। ठीक है, तो बीटा गामा फंक्शन में कहते हैं कि बी ऑफ एम कॉमा एन की वैल्यू होती है हमारे पास। बी ऑफ एम कॉमा एन की वैल्यू होती है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन रहता है जहाँ पे एम जीरो से बड़ा रहेगा, एन भी जीरो से बड़ा रहेगा। ठीक है, और गामा फंक्शन ये होता है हमारे पास। तो इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि यही एग्जैक्टली होता है बीटा और गामा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। फिर कुछ रिजल्ट्स हैं वो पता होने चाहिए हमारे पास। अब देखिए, बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। बी एम कॉमा एन जो होता है बी एन कॉमा एम के बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है, ये पहली दूसरी बात। अगली बात कहते हैं गामा एन प्लस वन। जैसे गामा मान लीजिए 5 लिखना है आपको, तो ये फैक्टोरियल 4 के बराबर होगा। अगर गामा आपको मान लीजिए 10 लिखना है तो फैक्टोरियल 9 के बराबर होगा। तो इसी तरह से गामा एन प्लस वन जो होता है वो एन ऐसे होता है। अगर गामा 10 लिखा है तो 9 गामा 9 होगा। ठीक है, और गामा 11 लिखा है तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे आकर के गामा 11 जो होगा वो 10 गामा 10 होगा। ठीक, फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लगने वाला रिजल्ट है क्या, गामा एन और 1 माइनस एन, इन दोनों का प्रोडक्ट पाई अपॉन साइन एन पाई रहता है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बोला, गामा जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, गामा एन की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अगर हमारे पास जो एन है वो क्या हो, 1 से छोटा हो। जो एन है हमारे पास वो क्या हो, 1 से छोटा हो उस केस में। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आकर के कि यहाँ पे हमारे पास बी ऑफ एम कॉमा एन क्या होता है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखिए, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो जाती है। ठीक, 0 से इन्फिनिटी तक इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्या बोला, गामा एक्स स्क्वायर। ये देखिए हर बार आपको पेपर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर ये है कि इसकी वैल्यू क्या, 0 से लेकर के इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू गामा 1/2 अपॉन 2 होती है, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई। तो अंडर रूट पाई बाई 2 ये वैल्यू होती है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए आपको। फिर क्या बोलते हैं, बीटा एम कॉमा एन को गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। इस तरह से इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर बीटा एम कॉमा एन है तो उसको 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 कॉस की पावर 2n-1 डी थीटा भी लिखते हैं। और इसको इस तरह से भी लिखते हैं, अगर यहाँ पे p लिख दें, यहाँ पे q लिख दें, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया। यहाँ पे गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 और 2 गामा p प्लस 1 प्लस p प्लस q प्लस बाई 2, p प्लस q प्लस 2/2 ये वैल्यू होती है। फिर एक रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है ये रिजल्ट। अगर आप यहाँ पे जितने रिजल्ट याद रखेंगे उतना फायदा आपके पास। क्या, 2 की पावर n 2n-2 गामा n प्लस 1/2 अंडर रूट पाई गामा 2n के बराबर होता है। ठीक, फिर अगला रिजल्ट क्या कह रहा है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स एक्स की पावर m माइनस एन गामा n कॉस m n और अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर m/2 और थीटा। इसी तरह से साइन में हो जाएगा, यहाँ पे बस साइन एम थीटा बदल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये थीटा क्या है, tan इनवर्स b बाई ए है। tan इनवर्स कितना है, b बाई ए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फिर क्या बोल रहा है करके। नेक्स्ट में हमारे पास बोल रहा है 0 टू इन्फिनिटी ये x की पावर m-1 कॉस दिस, तो ये होता है गामा m अपॉन b की पावर m कॉस m पाई। इसी तरह साइन के रिस्पेक्ट में होता है, ये रहा हमारे लिए। ठीक, फिर इसके बाद 0 टू इन्फिनिटी कॉस b x की पावर 1/n है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, और साइन के टर्म में ये बन जाएगा। ठीक है, अगला रिजल्ट जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास गामा n/2 3/2 ऐसे करके ऊपर बस n-1 हो, तो ये 2 पाई की पावर n-1/2 ये अंडर रूट n होता है। जैसे हमसे कह दे कोई 1/5, फिर क्या कह दे 2/5, फिर क्या कह दे 3/5, फिर क्या कह दे 4/5, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं, 2 पाई की पावर 5-1/2 अंडर रूट 5। तो 2 पाई की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 5-1 4 हो गया, 2 हो जाएगा अंडर रूट पाई हो गया, 5 हो गया। अब ये 2 का स्क्वायर कितना, 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट 5 बचेगा। क्लियर है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। फिर अगला एक ये भी रिजल्ट है, बट ये रिजल्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ना भी याद रखें तब भी काम आपका चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए सबसे पहले बीटा एम कॉमा एन की वैल्यू क्या होती है, तो बीटा एम कॉमा एन की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर क्या कह रहा है, ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो इसमें कुछ ना करेंगे हम लोग ए एक्स को टी लेट कर लें, तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी बाई ए हो जाएगा। अब देखिए लिमिट तो भाई 0 से इन्फिनिटी रहने वाली, e की पावर -2, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए ये टी बाई ए की पावर n-1 और डी टी बाई ए। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई ए बचेगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t और t टू द पावर n-1 dt बचेगा। क्लियर है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 होगी पावर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे n बचेगी, हाँ -n हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही बात मैंने इसको बताया, आपको याद होना चाहिए वैल्यू क्या होती है, √π/2। फिर क्या बोला, गामा m कॉमा n ये सिमेट्रिक होता है n कॉमा m के। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास गामा n+1 क्या होता है, गामा n+1 मैंने बताया फैक्टोरियल n के बराबर होता है, या फिर गामा n+1 जो होता है वो n गामा n के बराबर होता है। फिर देखिए ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, क्या था, π/sin nπ, π/sin nπ, ये फॉर्मूला है किसका, गामा n गामा 1 - n का, क्या है, π/sin nπ। ठीक, फिर क्या कह रहा है, 1/2, इसको बताया इसकी √π वैल्यू होती है, कहाँ से, यहीं से निकालेंगे हम लोग, यहीं से इसकी वैल्यू निकालेंगे √π। कैसे, अगर निकालना चाहे तो देखिए यहाँ पे हमने 1/2 रख दिया और फिर से हमने एक और 1/2 ये ऐसे लिख दिया। ठीक, तो ये आएगा तो पाई, और ये कितना लिख दिया, साइन n की जगह पे यहाँ पे 1/2 पाई। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये कितना बचेगा, गामा 1/2 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना बचा, पाई बचा, तो गामा 1/2 कितना होगा, √π हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, गामा 1/4, गामा 1/4, गामा 2/4, गामा 3/4। फॉर्मूला क्या था, 2π की पावर n-1/2, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, √ हमारे पास n था, तो n की वैल्यू देखें तो n तो यहाँ पे 4 है, तो ये √4 होगा। फिर 2π की पावर यहाँ पे कितना है, 4 - 1/2। ठीक है, 4 - 1/2, तो 2 की पावर 3/2 और पाई की पावर 3/2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3/2 का मतलब पाई और इंटू √π हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5 होता है, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3/2, तो यानी कि 1 चला गया, 2 बचेगा, यानी ऑप्शन अंडर आधा बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, इसको और इसको कह रहा है, तो ये बहुत आसान है। देखिए बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा m प्लस दिस अपॉन m प्लस n+1, यही फॉर्मूला, प्लस दिस गामा n+1 अपॉन गामा m प्लस n+1, तो टोटल में अपॉन में कितना आ जाएगा, गामा m प्लस n+1 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको m गामा m लिख सकते हैं, इसको n लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हमारे पास, गामा m n गामा n लिख सकते हैं। अब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना, ये बचेगा गामा m प्लस n+1 हो जाएगा, और इसमें m प्लस n बचेगा। इससे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा m कॉमा n बचेगा, ये पूरा प्रॉपर। ठीक, tan √tan थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, √tan। तो ये वाला किस फॉर्मूले से लगाएंगे, ये वाला अगर हम देखें तो इसको हम 0 से π/2 इसको लिख दें साइन की पावर 1/2 डी थीटा और कॉस की पावर -1/2 डी थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था अपने पास, देखिए क्या फॉर्मूला था, मैं अगले पेज पे आपको बता देता हूँ क्या था अपने पास फॉर्मूला, 0 to π/2 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। तो अब √tan लिखा है तो tan में साइन की पावर तो 1/2 थीटा हो जाएगी प्लस कॉस की पावर -1/2 थीटा डी थीटा हो जाएगी। अब इसको अगर हम टोटल करें, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो गामा ये क्या बचेगा, p प्लस 1/2 यानी 3/2 यानी क्या, गामा 3/4 बचेगा। फिर अगर हम बात करें -1/2 प्लस 1 तो यानी प्लस का हाफ, यानी यहाँ पे 1/4 बचेगा। अब यहाँ पे अगर देखें हम 3/2 प्लस 1/2 प्लस 2 तो ये कितना, 2 प्लस 2 4 बचेगा, यानी यहाँ पे गामा 2 और 2। ठीक, तो गामा 2 क्या होता है हमारे पास, फैक्टोरियल 1 होता है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, ये 2 बचेगा हमारे पास।
तो ये 3/4, ये 1/4 अपॉन 2। अब वही वाला फॉर्मूला लगाते, क्या, पाई अपॉन साइन, यहाँ पे लगाते हम लोग आकर के। देखिए ये इसको लिखा है, ये 3/4 लिखा है, इसको 1 - 3/4 भी लिख सकते हैं। तो 3π/4, इससे वैल्यू निकालेंगे तो आएगी हमारे पास 1/√2, और यहाँ पे हमारे पास 2 पहले से लिखा हुआ है, तो पाई अपॉन 2√π इसका आंसर होगा। पाई, अब हमारे पास देखिए, सॉरी यहाँ पे एक 1/2, तो ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1/√2, आई एम सॉरी, ये वैल्यू 1/√2 आएगी ना इसकी π/4 की, और इससे √2 बचेगा। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी π/√2। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस। अब हमारे पास गामा फंक्शन क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी, e की पावर -x, x की पावर 1 - n, और ये dx, ये गामा n होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर 0 से लेके इन्फिनिटी, e की पावर -x, x की पावर -1/2, तो यानी हमने -3/2 किया होगा, है ना, और ये गामा 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 गामा 1/2। ठीक है, यही तो बचेगा। और इसकी देखिए भाई 3/2 लिखना है, तो 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आकर के, देख लीजिए, क्योंकि गामा फंक्शन का फॉर्मूला देखिए आप अच्छे से, क्या है हमारे पास, ये n-1 होता है, आई एम सॉरी, ये क्या होता है, n-1 होता है, ये 1 - n नहीं होता है, n-1 होता है। तो जब हम यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो आ जाएगा, तो ये गामा 1/2 कितना होता है, √π। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है अपने पास, मैंने बताया रिजल्ट है, ये हमारे पास हो जाएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, कि अगर हमारे पास ये दे रखा है कि x² दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x² दे रखा है। अब हम लोग x² को t ले लेंगे, x² को t ले लेंगे, तो 2x dx = dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू क्या होगी, dt/2x होगी। अब यहाँ पे dt अपॉन क्या हो जाएगा, 2√t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 0 से इन्फिनिटी t e की पावर -t dt/2√t, तो 0 to इन्फिनिटी t की पावर 1/2 बचेगा, और 1/2 तो बाहर है, और t की पावर -t। अब देखिए 1/2 कैसे बनता है, ये 3/2 - 1 से बनता है, तो यानी ये गामा अगर हम देखें तो गामा 3/2 का फॉर्मूला है, और गामा 3/2 क्या हो, 1/2 इंटू गामा 1/2, तो 1/4 गामा पाई, तो √π/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, लॉग कितना दे रखा है, 1/x की पावर क्या दे रखा है हमारे पास आकर के, इसकी पावर n-1 ऐसे करके दे रखा है। तो हम इसी को t ले लेते हैं, इसी को क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास आकर के, log x = ये हमारे पास क्या, 1/x = t ले लिया हमने, तो x की वैल्यू e की पावर -t आ जाएगी ना, तो dx क्या हो जाएगा, dx भी हमारे पास -e की पावर -dt हो जाएगा। ठीक, तो बस वही बात है हमने। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास आकर के, ये t की पावर n-1 और e की पावर -t dt हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास आकर के, यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारे पास। अब x 0 पे क्या हो जाएगा, जब x हमारे पास 0 है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब 1 है तो 0 हो जाएगा, तो यानी 1 पे 0, ये इन्फिनिटी, ये गामा फंक्शन ही तो है, तो ये गामा n का फॉर्मूला है हमारे पास सीधे सीधे। अगला देखते हैं हमारे पास। अब देखिए फिर वही बात, पुरानी वाली बात, कि भाई इसमें हम लोग ये 1/4 तो लिखा है, इसको 1 - 3/4 लिख सकते हैं, और ये गामा 3/4 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, π/sin 3/4 और पाई हो जाएगा, तो पाई अपॉन क्या बचेगा, 1/√2, तो √2π आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं इस सवाल के साथ, बट थोड़ी सी मेहनत, क्या मेहनत है कि आपको पुट करना पड़ेगा x = 2 sin की पावर 2/3 थीटा, ये पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो गामा फंक्शन बन जाएगा हमारे पास। ये ऑप्शन नंबर ए आए। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका आंसर रट सकते हैं तो रट लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करने को मैं अभी सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं सॉल्व करने में, लेकिन प्लीज़ आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये देखिए x की पावर m ऐसे करके दे रखा है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, फिर x की जगह पे हमने cos थीटा पुट कर दिया, x यहाँ पे क्या पुट कर दिया, cos थीटा पुट कर दिया, या फिर हम sin थीटा पुट कर देते हैं, लीजिए हमने sin थीटा पुट कर दिया, तो dx कितना होगा, cos थीटा
डी थीटा होगा। लिमिट भी बदल जाएगी जीरो पे, जब एक्स जीरो है तो जीरो होगा, ये पाई बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, साइन की पावर एम माइनस वन थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी पावर क्या है हमारे पास, एन माइनस वन है, और यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा बचेगा। अब जब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन की पावर एम माइनस वन थीटा, और यहाँ पे कॉस की पावर अगर देखेंगे 2n माइनस वन हो जाएगा डी थीटा। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला तो है, क्या होता था, p प्लस वन बाई टू वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू m माइनस वन है, उसी फार्मूले के इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये m बाई टू बचेगा और इसमें 2n बाई टू बचेगा, और यहाँ पे 2 गामा, यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस 2n माइनस वन, देखिए m माइनस वन था ना p की वैल्यू, एक और माइनस वन प्लस टू लगा दे, डिवाइडेड बाई टू कर देते, तो ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास, देखिए ये हमारे पास गामा m बाई टू, यानी b बाई m बाई टू तो होना ही होना, कहाँ गया m बाई टू वाले ऑप्शन, ये रहे, ठीक। और n में कुछ नहीं बचना, देखिएगा n में कुछ नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले किया था, क्या कि हम लोग log वन बाई एक्स को t ले लेंगे, ठीक है, log वन बाई एक्स को t लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो 0 से इन्फिनिटी y की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर m प्लस n वाले फॉर्मूले से लग जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। इस फॉर्मूले का क्या था हमारे पास, रिजल्ट था हमारे पास ये बीटा m कॉमा n होता है, ठीक है, बीटा b ऑफ m कॉमा n होता है। अगर हम देखें अंदर देखते हैं हम आकर के यहाँ पे, तो ये x की पावर 8 अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 24 हो जाएगा, और माइनस एक्स की पावर 14 अपॉन वन प्लस एक्स की पावर कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस वन लिख सकते हैं, इसको 15 माइनस वन लिख सकते हैं। तो b ऑफ ये कितना हो जाएगा, 9 कॉमा कितना बचेगा, 24 है, तो 24 किसकी वजह से बनेगा, 9 प्लस हमारे पास 9 प्लस 15 की वजह से बचेगा, ठीक। और इसमें देखेंगे हम आकर के 9 प्लस 14 की वजह से, ठीक है। 24 जो बन रहा है हमारे पास आकर के 9 प्लस 15 की, और जो 14 है इसको 15 माइनस वन लिख सकते हैं, तो ये b ऑफ 15 कॉमा 9 से बनेगा, और दोनों सिमेट्रिक होते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 आ रहा है, नन ऑफ दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लेंगे। फिर देखिए ये तो फॉर्मूला है बीटा m कॉमा n का, तो ये कह रहा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2 पाई की पावर n माइनस वन बाई टू अंडर रूट n, तो 5 दे रखा है, ये शायद मैं बता चुका हूँ, तो 2 पाई की पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस दिस अपॉन अंडर रूट 5, तो 2 पाई की पावर कितना, 2 स्क्वायर रूट 5 बचेगा, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन रूट 5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए ये भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये भी बहुत अच्छा है, क्या होता है, बीटा m प्लस n, तो ये क्या होता है, गामा m प्लस वन, गामा n, गामा m प्लस n प्लस वन, ठीक, अपॉन में अब ऊपर चला जाएगा, गामा n प्लस m प्लस वन अपॉन गामा m गामा n प्लस वन, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब देखिए ये क्या होगा, m गामा n होगा, ठीक, ये n हो गया, ये n गामा n हो जाएगा। अब दोनों ये देखिए ये सब कैंसिल, तो ये कितना बचेगा, m बाई n, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही बात, तो ये देखिए n माइनस वन तक लिखा हुआ है, तो 2 पाई की पावर n माइनस वन बाई टू अंडर रूट n, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 हो गया हमारे पास, 2 पाई की पावर क्या होगा, 9 माइनस वन यानी 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4, पाई की पावर 4 और 3, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 16, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये भी हमारे पास क्या है, का रिजल्ट है, फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले का आंसर क्या होता है हमारे पास, ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगला देखें, ये भी हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, देखिए इसको इन लोगों ने क्या बोल रखा है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस n होता है, ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला। बट अगर हम bx को t ले लें, तो b dx इक्वल टू क्या बचेगा, dt बचेगा ना,
तो 0 से इन्फिनिटी a प्लस क्या बचेगा हमारे पास, हम a भी कॉमन ले लेते हैं, हम a भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में a की पावर क्या बचेगा, m प्लस n बचेगा, 1 प्लस b बाई ए एक्स की पावर m प्लस n, ऐसे हो गया। अब हम इसको t ले लेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास b बाई ए एक्स इक्वल टू टी, तो b बाई ए डी एक्स इक्वल टू डी टी बचेगा, तो डी एक्स की वैल्यू ए डी टी बाई बी हो जाएगी, ठीक है, यही तो हो जाएगी हमारे पास। और जब इस वैल्यू को रखेंगे हमारे पास तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बीटा गामा फंक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है, और भी जो क्वेश्चंस है मैं उनको आपको करा दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।